अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन। तो जी ये जो क्लिप है ये आज के व्लॉग का सबसे एंड का क्लिप है। इसको आप एंड में भी देखेंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट में रखूं, इस प्यारे से फूल को। तो जैसा कि आपको इस वीडियो के टाइटल में पता चल गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कायनात और मैं बहुत खुश हैं। और ये सैटरडे का व्लॉग है। और सैटरडे को क्या था, सैटरडे को कायनात के बाबा वापस आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और वी आर वेरी हैप्पी और बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई हमें। और इस व्लॉग में मैं उस दिन के कुछ हैप्पी मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम किधर चले हैं? नहीं, अभी रेडी होके किधर जा रहे हैं? और फिर बाबा को हमने क्या बोलना है? हमने बाबा के लिए क्या रेडी किया है? बाबा के लिए क्या बनाए? कौन से वाला? ये वाला। ये किसने बनाया है? मामा ने। आपको अच्छा लग रहा है? आपको क्यों अच्छा लग रहा है? बाबा लिए अच्छा लग रहा है। अब बाबा को मिस करनी थी बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो आपने देखा कायनात माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। सुबह 8 बजे वो रेडी हो चुकी थी, उसको नाश्ता कराया मैंने और हम अब जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और कायनात माशाल्लाह बहुत खुश है कि वो बाबा को लेने जा रही है। और उसने बाबा के लिए वेलकम के लिए एक छोटा सा जो है वो सरप्राइज़ रखा हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, जो आपने देखा था पिछले क्लिप में। तो मुझे तो ऑनेस्टली बिल्कुल उस सैटरडे नाइट को नींद ही नहीं आई थी, यही सोच के कि कहीं हम लेट ना हो जाएं एयरपोर्ट पे जाने के लिए और कायनात के बाबा पहले ना पहुंच जाएं। तो दैट हैपन्स टू मी एक्चुअली कि जब मुझे कुछ करना होता है सुबह के टाइम इस तरह का बहुत स्पेशल किस्म का, तो मुझे नींद नहीं आती। तो अब मैं बार बार उठ के टाइम देख रही थी कि कहीं जो है वो टाइम ना निकल जाए। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी और बहुत एक्साइटेड भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम सुबह सुबह रेडी हो के कायनात ने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद हम ज्यूरिख HB पे आ गए थे। वहाँ से अब हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस वक्त की फ़ीलिंग में। जब इस बार हम एयरपोर्ट आए हैं, ज़ाहिर है इस वक्त हम लेने जा रहे हैं कायनात के बाबा को, उनको रिसीव करने जा रहे हैं। और पहले हम छोड़ने के लिए आए थे, तो इट वाज रियली अ डिफरेंट एंड प्लेजेंट फीलिंग। कायनात क्या आ गया है? कौन सा स्टॉप आ गया है? कौन सा स्टॉप आ गया है? हम किधर आए हुए हैं? एयरपोर्ट पे क्यों आए हैं हम? और आप हमारी एक्साइटमेंट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक दिन पहले कायनात के बाबा ने हमें मैसेज करके बताया था कि वो 12:30 बजे ज्यूरिख एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। लेकिन थ्रू आउट द नाइट मेरे माइंड में ये था कि वो 12 बजे पहुंचने वाले हैं। और मैं जो है वो प्लान कर रही थी कि हम 11 बजे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे उस वक्त 11:30 हो चुके थे, सॉरी, क्योंकि मुझसे एक कनेक्शन मिस हो गया था और मुझे लगा कि 11:30 हो गए हैं और अब लेट हो गया है, हो सकता है हम जो है वो मिस कर दें उनके अराइवल को। बट जब मैंने यहाँ पे आके अराइवल बोर्ड देखा तो दोहा की जो फ़्लाइट थी कतर एयरवेज़ की, वो 12:30 बजे पहुँचने वाली थी। और फिर मैंने उनका मैसेज दोबारा चेक किया अतर का, तो तब मुझे पता चला कि फ़्लाइट 12:30 बजे पहुँचने वाली है। तो फिर ये है कि हमारा वेट थोड़ा लंबा हो गया यहाँ पे। जी आप बाबा को देंगी? इज़ इट ब्यूटीफुल? ये आपने किसके लिए लिया हुआ है? कैन यू से अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन? चलें आज आज। हाँ जी, तो जो फ्लावर आपने शुरू में देखा हमारे घर में, मैंने एक वेज में उसको लगाया हुआ था, दैट वाज एक्चुअली द प्रेजेंट फॉर कायनात्स बाबा, जो कायनात ने अपने बाबा के लिए लिया था फ्लावर, उनको वेलकम करने के लिए।
और वो बहुत हैप्पी थी। एक तो फ्लावर की जो स्टेम थी वो इतनी बड़ी थी, उससे अच्छे तरीके से उठाया नहीं जा रहा था, लेकिन उसकी ज़िद थी कि वो उठा के रखेगी और जैसे ही बस बाबा आएंगे तो वो उनको दे देगी, क्योंकि उसे लग रहा था बस फ़ौरन से हम अंदर जाएंगे और बाबा आ जाएंगे। लेकिन बाय चांस मेरी वजह से ही हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे और उसको जो है वो इंतज़ार लंबा करना पड़ रहा था। बाबा ने यहाँ से आना है, मैं आपको दिखाती हूँ। आज इधर से कायनात। बाबा उधर से आएंगे। हाँ जी, तो हम अभी हैं अराइवल गेट नंबर 2 पे और मैं कायनात को बता रही थी कि बाबा कौन से गेट से आने वाले हैं, कहाँ से आएंगे। तो उसने फिर ज़ाहिर है बाद में बार बार पूछना शुरू कर दिया था कि बाबा नहीं आए, बाबा कहाँ हैं। तो फिर ज़ाहिर है वो इरिटेट हो जाती है यहाँ पे खड़े होके। तो हम वेटिंग एरिया में चले गए, हम वहाँ बैठ के वेट कर रहे थे। कायनात मेरे साथ बातें करने लग गई, तो इस तरह जो है वो टाइम स्पेंड हो गया। कायनात फातिमा, यहाँ पे बैठ के हम क्या कर रहे हैं? किस लिए बैठे हुए हम यहाँ पे? बाबा का एरोप्लेन अभी तक नहीं आया है, वेट करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा वेट लिखा हुआ करना है? कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा? कितना ज़्यादा वेट करना होगा बताएं ना। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं कि अभी वो फ्रेश है कायनात और खेल रही है, और मुझे बस इस बात का डर था कि वो बाबा के पहुंचने से पहले ही वो बोर ना हो जाए और पहले ही वो इरिटेट होकर रोना ना शुरू कर दे। बट लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अराइवल गेट के बिल्कुल साथ ही वही प्लेग्राउंड था जो लास्ट टाइम आपने व्लॉग में देखा था। तो यहाँ पे भी वो थोड़ी देर स्लाइड्स वगैरह लेती रही, और यहाँ पे एक उसकी एज से थोड़ी सी बड़ी एज की आपी आ गई थी जिसके साथ वो थोड़ा सा खेलती रही। तो इस तरह ये कि उसका टाइम अच्छे से स्पेंड हो गया और वो बोर नहीं हुई और उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया कि बाबा कहाँ हैं। यहाँ पे आई थिंक वो बच्ची इसको कुछ दे रही थी एंड शी वाज लुकिंग एट मी कि मैं लूँ या नहीं लूँ, आप मुझे बताएं। बाबा जाए, इधर से आ जाए, इधर से। बाबा को फ्लावर भी देना आपने। वो बाबा किधर है? वो बेटे इधर। वो बाबा वो बाबा बेटे आप बाबा को पहचान रही नहीं थी? सो दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट एक्चुअली। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये स्पेशल मोमेंट जो है वो कैप्चर कर सकूं। जब वो कायनात पहली बार देखेगी बाबा को तो उसका क्या रिएक्शन होगा, और आई थिंक मैं उसको कैप्चर करने में कामयाब हो गई, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे और उसको नज़र नहीं आ रहे थे बाबा। एंड देन सडनली शी सॉ हिम और उसने बड़े खुशी से हग किया बाबा को और बाबा की गोदी में चली गई, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाबा से दूर रही है तो मुझे लगता था कि थोड़ा टाइम लगेगा। बट ही वॉज़ वेरी हैप्पी और बहुत फिर वो बाबा की गोद से नहीं उतर रही थी। तो यहाँ पे जी कायनात के बाबा ले रहे हैं टिकट, और उसके बाद हम घर आ गए थे। एंड देन देयर इज़ द सरप्राइज। अब ओपन कर लें बाबा।
किसने बनाया हुए है? कायनात ने। वाह, इतना बड़ा शो। वेलकम बैक बाबा। कायनात की कायनात इतना बड़ा शो बनाया हुए, कोइंस की सोच। वेलकम बैक कर दिए। इतना बड़ा शो। वापस से कहें अब कैंडल क्लोज कर दें, फू कर दें कैंडल्स को। वो कायनात करेंगे जैसे। यहाँ हाँ जी, पकड़े। नहीं। और इधर से। हाँ जी, तो ये था एक छोटा सा सरप्राइज़ जो कायनात ने बाबा के लिए रेडी किया हुआ था। ये टेबल डेकोरेट करके वेलकम बैक बाबा लिखा हुआ आप देख रहे हैं। इसने मामा के साथ मिलके ये सारा जो है वो रेडी किया था और बाबा को बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह, और वो खुश हुए थे। और इसका मेन रीज़न भी यही था कि कायनात को भी स्पेशल फ़ील हो कि उसके बाबा आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स बाबा को तो स्पेशल फ़ील कराना ही था। और अब हम खाने लगे हैं खाना, और आज के चीफ़ गेस्ट के लिए थोड़ी सी हमने खाने में भी थोड़ी सी प्रिपरेशन की हुई थी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी, क्योंकि हम ज़ाहिर 3 ही लोग हैं। तो हमने बनाया हुआ था मटन का कोरमा, साथ मटर राइस बनाए हुए थे, मटर वाले चावल। और कायनात के बाबा मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो हमने बनाया था पम्पकिन का हलवा, और साथ थे पोटैटो चिकन कटलेट्स, और साथ में दही था, रायता था जो हम सिंपल सा बनाते हैं क्यूमन सीड्स के साथ। तो दैट वाज इट। ये हमारा लंच था, 4 बजे के अराउंड हमने किया था लंच। और ये सब कुछ मैंने एक रात पहले ही बना लिया था। ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने ये सारी प्रिपरेशन भी रिकॉर्ड की थी, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे हो गया था हमारे दिन का ऑलमोस्ट एंड, क्योंकि कायनात के बाबा 16 आवर्स की ट्रैवलिंग करके आए थे, तो काफ़ी थके हुए थे। तो खाने के बाद वो लेट गए थे रेस्ट करने के लिए, और कायनात को भी मैंने सुलाने के लिए लिटा दिया था, क्योंकि वो भी सुबह से जागी हुई थी तो काफ़ी थकी हुई थी। तो ये है वो प्यारा सा फूल जो कायनात ने बाबा को प्रेजेंट करने के लिए लिया था। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग में मैं आपके साथ वो हॉल शेयर करूँगी कि बाबा कायनात के लिए क्या क्या गिफ्ट्स लाए हैं पाकिस्तान से। और आई होप आपने आज का व्लॉग स्पेशल व्लॉग एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।